बापू दादा मर गईले, शोषण सह के चल गईले, आइल सुख के दिनावा तो नीतीश चाचा का कईले। जाता चौकीदारी लात पेट प मरात बा, हमरा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा। अगला विधानसभा में दिखा देंगे नीतीश कुमार के औकात को। जब 2-4 रुपये का महीना था तो हमारे बाप दादा खट करके गुजर गए। जब 2 पैसा मिलने लगा तो नीतीश कुमार के पेट में दर्द होने लगा और मान लीजिए कि टुकड़ा टुकड़ा में दलित महादलित करके बांट करके सवर्ण को अब नौकरी देने के लिए चला है। रामविलास पासवान रहते तो आज कहाँ हम लोग पहुँच गए होते। रहते पासवान जी तो गरीब बचैते, संसद में हमनी के बतिया उठैते। चिराग पासवान जी को याद दिलाता हूँ, विनती चिराग जी से एक ही हमार बा, खाली पासवान के शोषण करत सरकार बा। अगर जो है चौकीदारी पूर्व की भांति नहीं होती है तो हम समझते हैं कि वो दलित के नेता नहीं है। चिराग पासवान सैकड़ों साल से पैसा नहीं मिलता था, फ्री में चौकीदारी करते थे आपके पूर्वज। 2 रुपया, हाँ 5 रुपया में। अभी जब पैसा बढ़ा तो हम लोग को छीन लिए। मैं चैलेंज करके कहता हूं प्रशासन के नीतीश जी से कि अगर कोई आपका कोई पुलिस प्रशासन निहात था, अकेले अगर कोई क्षेत्र में 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात के घूम जाएगा तो मेरे नाम पर कुत्ता पोस दीजिएगा। हम तो राम अवधेश के हनुमान है, मेरे तो लहू में आग है। डर तो उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। बिहार सरकार ने चौकीदारी की बहाली में पासवानों के प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया है। उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन पे देखिए तमाम पासवान समाज के लोग जो चौकीदार हैं, बिहार के कोने कोने में कार्यरत हैं, वो पटना के गर्दनी बाग में आज धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया भैया? राजेंद्र पासवान रसिक। अच्छा, अब गीत भी गाते हैं ना? हाँ गाते हैं। गीत पहले सुना दीजिए, उसके बाद फिर बातचीत होगी। ठीक, मैंने गीत लिखा है अपने समाज के प्रति कि समाज अभी तक सारे लोग जाग गए, हम लोगों के पक्ष में आ गए। आजाद समाज पार्टी, बाबा चूहड़मल ट्रस्ट भी आ गया, तो अपने समाज के लिए गाया कि जाता चौकीदारी लात, जाता चौकीदारी लात पेट प मरात बा, पेट प मरात बा, हमारा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा। जाता चौकीदारी, जाता चौकीदारी लात पेट प मरात बा, हमरा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा। दूसरा अंतरा मैंने लिखा कि बापू दादा मर गईले, शोषण सह के चल गईले, आइल सुख के दिनावा तो नीतीश चाचा का कईले। एकता बनावो ना तो, एकता बनावो ना तो रोजी रोटी जात बा, रोजी रोटी जात बा, हमारा पासवान सबके कुछो ना बुझात बा, हमारा पासवान सबके कुछो ना बुझात बा। मैंने दूसरा अंतरा में लिखा, मुझे याद है कि वो रामविलास पासवान रहते तो आज कहाँ हम लोग पहुंच गए होते, इस मामले पर आवाज उठाते। तो रहते पासवान जी तो पगड़ी बचैते, संसद में हमनी के बतिया उठैते। रहते पासवान जी तो पगड़ी बचैते, संसद में हमनी के बतिया उठैते। हक अब छीनल जाई,
हक अब छीनल जाई अजियरा डेरात बा अजियरा डेरात बा हमारा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा हमारा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा। मैंने अपने रामविलास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए उनके पुत्र चिराग पासवान जी को याद दिलाता हूँ, याद करता हूँ, मिले भी थे हम लोगों को मिलने के बाद। कि बिनती चिराग जी से एक कहीं हमार बा खाली पासवान के शोषण करत सरकार बा। बिनती चिराग जी से एक कहीं हमार बा खाली पासवान के शोषण करत सरकार बा। ऐसे कि दलित महादलित से ही नीति जनात बा दलित महादलित से ही नीति जनात बा हमारा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा हमारा चौकीदार सबके कुछो ना बुझात बा। हम लोग जो है राम अवधेश बाबू के सिपाही हैं, तो हमारे राम अवधेश बाबू कहा करते थे कि जरों की रह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा जरों की रह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा अपनी पहचान दूर तलक छोड़ जाऊंगा खामोशियों का मौत हमें गंवारा नहीं शीशा हूँ खनक के भी चमक छोड़ जाऊंगा। चिराग पासवान चूंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, नीतीश बाबू के साथ भी हैं, तो उनसे उम्मीद नहीं है क्या आप लोगों को? अब जो है 7 तारीख को चिराग पासवान जी मिले 7 तारीख को, तो क्या बतियाए उनका अलग राजनीति का मामला है। जब तक हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलेगा तो हम लोग क्या जानेंगे कि चिराग पासवान क्या बात किए। अपना राजनीति के रोटी नहीं सेक सकते हैं। अब पासवान बात को लेकर मुखर नहीं है क्या चिराग? समाज के आप रामविलास पासवान जी को याद कर रहे हैं, वही उनके बेटे को इस रूप में याद कर रहे हैं कि वो आवाज नहीं उठाते हैं। जी, हम रामविलास पासवान जी को याद करते थे, वो दलितों का नेता थे। मैंने उनको याद किया कि अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलिए और जो है यहाँ पासवान जी दलित के नेता नहीं है। दलित के नेता अभी तो दलित ही जिताया है, पासवान समर्थन किया है। अगर ये चीज जो है सरकार में है, एनडीए के साथ हैं, अगर ये जो है चौकीदारी पूर्व की भांति नहीं होती है तो हम समझते हैं कि वो दलित के नेता नहीं है। चिराग पासवान दलित के नेता नहीं देता नहीं है। चौकीदार जो है 1 पैसा नहीं मिलता था उस समय जो चौकीदारी करके आया है, और जो 1-1 से सरकारी कर्मी हुआ, कितने जो है परिवार के सदस्य जो रिटायर कर गए आस में, कितने परिवार के दादा परदादा बेटा मर गया कि हमारा जो है सरकारी माने नौकरी होगा, हम चौकीदार बनेंगे। आज जो है हम लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार सरकार जो है कर रही है, उसी एनडीए की सरकार के साथ में है। यहाँ तक कि अभी तक कोई वैसा नेता पैदा नहीं हुआ, नहीं चौकीदार के बारे में बोला कि जो है नियोजन चौकीदार की सबसे बड़ी 2019 नियमावली जो है नीतीश कुमार आंधन पुराना कहावत में वो कहा जाता है कि अंधरा कानून बहिरा सरकार। अंधरा कानून बहिरा सरकार जो है कहने का मतलब कहावत है, पुरानिया कहता है कि अंधरा कानून बहिरा सरकार। सुनने वाला कोई नहीं है। चौकीदार नीतीश जी नहीं सुन रहे। नीतीश जी अगर सुनते तो यार चौकीदार जो है ड्यूटी करता, न कि रोड पर आकर के यहाँ धरना पर मरने के लिए तैयार होता। सबका किसी कोई मरना चाहता है लेकिन मजबूरी में मरने के लिए आया है। कुछ और लोगों से बुजुर्ग हैं, बात करेंगे। चौकीदारी तो परंपरागत करती है, पूरी तरह से व्यवसाय मान ये था हो रही है। हाँ, खत्म हो रही है, हम लोग को छीना जा रहा है। हाँ, जब पैसा नहीं मिलता था उस समय आप थे। हाँ, आप पैसा जब शुरू हुआ मिलने के लिए तब अभी नहीं है। हम पैसा शुरू हो गया 31-10-91 से हम लोग को। हाँ, 31-10-91 से हम लोग को सैकड़ों साल से पैसा नहीं मिलता था, फ्री में चौकीदारी करते थे आपके पूर्वज। 2 रुपया, हाँ 5 रुपया में। अभी जब पैसा बढ़ा तो हम लोग को छीन लिए। सबके लिए खोल दिए नीतीश, सबके लिए खोल दिए। तो क्या लगता है धोखा हो गया? धोखेन हो गया है, धोखेन हो गया। ये हमारे साथ अचीन कर रहे हैं। आपके नेता है नीतीश के साथ, काम करवा लेंगे पासवान जी। हाँ, तो देखिए हम तो लगे हुए हैं। देखिए पासवान पे उम्मीद नहीं है।
देखिए आप अभी कैसे कहेंगे, जब तक हम लोग को सन्मुख नहीं आएंगे तब तक कैसे कहेंगे। केंद्रीय मंत्री है, चुटकी भर का काम था, एक बार कहते हो जाता। आवेंगे तबे न कुछ बतावेंगे तबे न, ऐसे हम झूठे क्या कहें। मांग करते हैं ऐसे हम लोग तो मांग करते हैं कि हम लोग का काम करा दे। चिराग आप लोग हम लोग नहीं दिए हैं। हाँ तो पांच सीट निकाले। हम लोग तो मिले हैं, ये भी चिराग पासवान जी से मिले हैं और हम बोले भी थे मुख्यमंत्री जी से कि हम आप लोगों को काम कर, तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि चिराग जी हम लोगों का काम करा दें। हम लोग चौकीदारी के जो शिक्षा सेवानिवृत्ति अब बंद है उसको चालू कर दें। अभी तो सरकार बंद की हुई है, अभी अरवल जिला में जनरल वैकेंसी निकाल दिया। बताइए, तो अभी हम लोग यही मांग कर रहे हैं, इसीलिए अमरण अनशन पर बैठे हैं कि हम लोगों के जो शिक्षा सेवानिवृत्ति वाला सरकार बंद की है उसको पुनः चालू कर, यही सरकार से हम लोग। पासवान समाज बिहार में जनसंख्या के तौर पे दूसरा सबसे बड़ा समाज है यादवों के बाद, 5% के लगभग में आप लोगों की संख्या है। तो आज आप लोग सड़कों पे हैं। यादव पासवान अब एक हो गया है। अब जो है चिराग जी समर्थन दे, हम लोगों के पक्ष में बात करे चाहे नहीं करे, पूरे आजाद समाज पार्टी जो है चुहरमल ट्रस्ट का जो है आजाद समाज 23 के विधानसभा मार्च करेगा और 25 को भी विधानसभा मार्च करेगा। तो अब जो है हम लोगों के राम अवधेश के हनुमान हैं, हम तो राम अवधेश के हनुमान हैं, मेरे तो लहू में आग है, डर तो उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। अब हम लोगों का समर्थन जो है आजाद समाज पार्टी का मिल गया है। अगला विधानसभा में दिखा देंगे नीतीश कुमार के औकात को, एनडीए के औकात को। मोदी के हनुमान है, मोदी जी कहते हैं कि हम भी चौकीदार हैं। तो वही देखिए कि एक चौकीदार जो है तपती धूप में, पानी में, हर जगह जो बैठता है, एक चौकीदार जो है, चौकीदार के नाम पर वोट लेकर के, एक चौकीदार शब्द इतना ईमानदार वफादार होता था कि मालिक के दरवानी करता था। रात भर ईमानदारी के बदौलत चौकीदार जो है सबको सुरक्षित रखा था। मैं चैलेंज करके कहता हूं प्रशासन के, नीतीश जी से, कि अगर कोई आपका कोई पुलिस प्रशासन निहात था, अकेले अगर कोई क्षेत्र में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे रात के घूम जाएगा तो मेरे नाम पर कुत्ता पोस दीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं। वफादार होते हैं, इतना वफादार है, इतिहास है, पासवान का इतिहास है कि वैसे वफादार। क्या बोल रहे थे, चौकीदारी बोल बोल के पीएम बन गए साहब। जी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तो चौकीदारे कह करके हम एक देश के चौकीदार हैं, एक चौकीदार के रूप में काम करेंगे। और उनका मान लीजिए कि लगातार 10-12 साल प्रधानमंत्री भी बन गए। हम लोगों की खास लड़ाई है जो कि हमारे बाप दादा 2-4 रुपये पर खट करके गुजर गए, और उनके जो वासी हैं, मान लीजिए कि संतान हैं, आज भूखे दर मर रहा है। कुल मान लीजिए कि नौकरी छीन लिया नीतीश कुमार। 90 के बाद लालू यादव की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि एक बार उन्हें 90 के बाद प्राथमिकता दी जाएगी, बिल्कुल क्लियर रूप से उसे बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार हुई तो आँखिया वो है, नजरिया दो है हो गया, नजरिया दो हो गया। अच्छा, उन्होंने मान लिया जनरल बहाली की घोषणा कर दिया हमारी अरवल जिला में। तो हम लोग तो बाल बच्चा मरबेन करेंगे, हमारा क्या दशा होगा। बाल बच्चा पढ़ता लिखता है, हाँ ना, आने वाला पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक बात और है कि किसी लेखक ने लिखा है, कवि ने, जी साहब, कि तन का बहा पसीना, कुछ सरस हुई बालू की रेती, खाने के दिन आए जब करना घर में आंसू की खेती। जब 2-4 रुपये का महीना था तो हमारे बाप दादा खट करके गुजर गए। अब जब मान लीजिए कि अच्छा वेतन का समय आया, जब 2 पैसा मिलने लगा, तो नीतीश कुमार के पेट में दर्द होने लगा, और मान लीजिए कि टुकड़ा टुकड़ा में दलित महादलित करके बांट करके सवर्ण को अब नौकरी देने के लिए चला है। यही मेरा कहना है। ये इन लोगों का दर्द है। हमने पूरी बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे पंकज जी, रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।